सास वर्सेस बहू। कई दूर एक गांव में रानी और वानी नाम के सास बहू रहते थे। दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। दोनों हमेशा अपने आप को ऊपर साबित करने के लिए हमेशा झगड़ते रहते थे। हमेशा अपनी सास को सताने के बारे में बहू और बहू को सबक सिखाने के बारे में सास कोई न कोई प्लान करते ही रहते थे। एक दिन वानी टीवी में बैठकर स्टार महिला देख रही थी। ये देखकर सास रानी अपने मन में सोचती है, ये क्या इतना रिलैक्स होकर टीवी देख रही है, वो भी मेरे होते हुए। ये मेरे लिए कितने अपमान की बात है। इस तरह मन में सोचकर वो तुरंत टीवी के पास जाकर कुंडली भाग्य लगा देती है। ये देखकर वानी का गुस्सा बढ़ जाता है और अपनी सास से कहती है, अरे ये क्या सासू माँ, मैं यहाँ पहले से टीवी देख रही थी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? इस तरह वो गुस्से से बोलती है। तब रानी कहती है, अरे अरे क्यों चिल्ला रही है? ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई से खरीदी हुई टीवी है। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो देखूंगी इसमें। तुझे जो करना है कर ले, जा यहाँ से। इस तरह रानी बोलती है। ये बात सुनकर वानी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो तुरंत अपनी सास के हाथ से टीवी का रिमोट खींचकर स्टार महिला लगा लेती है। इस वजह से रानी अपनी बहू को बड़े गुस्से से घूरती है। तब वानी रानी से कहती है, क्या सासू माँ ऐसे क्यों देख रही हो? इस टीवी को मेरे पति ने बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदा है। इस टीवी पर किसी का हक है तो वह मैं हूँ। इस तरह वानी बोलती है। वानी का बात सुनते ही रानी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अरे पगली कहीं की, तेरा पति बनने से पहले वो मेरा बेटा है बेटा। इस तरह बोलती है। ये सुनकर वानी एक बार मुस्कुराते हुए कहती है, बीती हुई बातें मत बताइए सासू माँ, अभी देखिए, अभी वो मेरे पति हैं, सो उन पर और उनकी चीजों पर सिर्फ मेरा ही हक है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिए, दान कर दूंगी। इस तरह वानी बोलती है। वानी की बात सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसी वक्त रानी का बेटा महेश घर पहुंचता है। अपने बेटे महेश को आता हुआ देखकर रानी अपने बेटे से बोलती है, देख बेटा, तेरी पत्नी मुझे कितनी खरी खोटी सुना रही है। वो बोलती है कि मैं टीवी ही ना देखूं, ऊपर से कहती है कि ये टीवी उसका है। इस तरह वानी बोलती है। वानी की बात सुनते ही रानी रोने का नाटक करने लगती है और बोलती है, हाँ, मैं सुबह से सारे घर के काम खत्म करके रिलैक्स होने के लिए टीवी देख रही थी तो सासू माँ आ गई और उन्होंने मेरे हाथों से टीवी का रिमोट छीन लिया और कहने लगी कि तू पराये घर से आई है, इन घर की चीजों पर तेरा कोई हक नहीं। इस तरह वानी रोने लगती है। ये देखकर बेचारा महेश समझ नहीं पाता है कि वो किसकी तरफ बात करे और उसकी समझ में ये भी नहीं आता कि दोनों में वो किसको समझाए। तब वो पहले सीधे वानी के पास जाता है। वानी, तू माँ से क्यों झगड़ रही है? अगर तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए नया टीवी ला दूंगा, तब तू आराम से अपने ही कमरे में जाकर टीवी देख लेना। अभी के लिए माँ को टीवी दे दे। इस तरह वो बड़े धीमे आवाज में वानी के कान में बताता है। लेकिन वानी इसी बहाने अपने सासू माँ को सताने की चक्कर में बड़े जोर से महेश से कहती है, अच्छा ठीक है जी, अगर आप मेरे लिए नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो मुझे इस पुराने टीवी में देखने की क्या जरूरत, आप अपनी माँ को ही इस टीवी में देखने के लिए बोल दीजिए। इस तरह से वो जोर से बोलती है। ये सुनकर महेश दंग रह जाता है। अपने बेटे की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और अपने बेटे महेश से बोलती है, ये सब क्या है बेटा? अपनी पत्नी के लिए नया टीवी और मेरे लिए पुरानी टीवी? हाँ बेटा हाँ, शादी के बाद तू तो एकदम बदल ही गया है। इस तरह वो रोते रोते बोलती है। ये देखकर महेश हड़बड़ा जाता है और अपनी माँ से बोलता है, अरे अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। अगर तू चाहती है तो तू ही नया टीवी रख लेना, मैं और वानी पुरानी टीवी में ही मैनेज हो जाएंगे। इस तरह बोलता है। ये सुनकर वानी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, हाँ जी हाँ, जब देखो तो आप लोग मुझे अलग ही ट्रीट करते हो। ये भी तो सच है ना कि अंत में आप दोनों ही एक हो। मैं ही पराये घर से आई हूँ ना।
मैं इसे अपना घर समझकर सुबह से शाम तक कितनी मेहनत से इस घर को संभाल रही हूँ। ये सब छोड़िए, मैं सीधे अपने मायके चली जाऊंगी। इस तरह वो भी रोने लगती है। बेचारा महेश परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करे। ऊपर देखते हुए वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी गलती क्या है? क्या ये गलती है कि मैं एक आदमी हूँ? एक तरफ मेरी माँ है तो दूसरी तरफ मेरी पत्नी। इन दोनों से मैं कैसे डील करूँ? इस तरह वह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन फिर भी सास बहू का झगड़ा चलता ही जाता है। इसी तरह थोड़ी देर झगड़ने के बाद दोनों औरतें अपना अपना मुंह फेरकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन गांव में एक स्वामी जी आते हैं। गांव में सब लोग उस स्वामी जी से मिलने के लिए जाते हैं। ये बात सुनकर रानी भी उन स्वामी जी के पास जाती है। तब वो स्वामी जी रानी को अपनी बहू को अपने वश में करने के लिए कुछ विभूति देता है। उस विभूति को लेकर रानी चाय बनाने के बहाने रसोई में जाकर चाय के कप में इस दवाई को डालते हुए सोचती है, तू मेरे साथ ही गेम खेलना चाहती थी ना? अब देखना, इन स्वामी जी के विभूति की वजह से तू बिल्ली की तरह मेरे चारों ओर घूमती रहेगी। इन स्वामी जी की महिमा की वजह से आज तेरा खेल खत्म। इस तरह रानी बोल रही थी, लेकिन वानी दरवाजे के आड़े खड़े होकर इनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद वानी अपने मन में सोचती है, अरे वाह सासू माँ, मेरे ऊपर आपने इतना बड़ा मास्टर प्लान बना लिया। आपको सबक सिखा कर रहूंगी, देख लेना। इस तरह वो मन में सोचती है। उसके बाद रानी वानी के लिए चाय बना कर लाती है। रानी वानी से बोलती है, बेटी वानी, तू तो बड़ी अच्छी औरत है, दिन भर घर के काम में लगी रहती है। लेकिन मैं बड़ी पापी हूँ, मैं तेरे मेहनत को कभी देख ही नहीं पाई। इसीलिए अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तेरे लिए ये चाय बना कर लाई हूँ। इस तरह रानी नाटक करने लगती है और वाणी भी नाटक करने लगती है कि उसे कुछ पता नहीं है। अरे अरे सासू माँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं? सच कहूँ तो आप बुजुर्ग हैं, बड़ी अच्छी भी हैं आप जैसी भली औरत मेरे लिए चाय बना कर लाई हो। ये चाय मैं कैसे पी सकती हूँ सासू माँ, आप ही बताइए। आपके सामने बैठकर मैं ये चाय नहीं पी सकती सासू माँ, इस चाय को आपको ही पीना पड़ेगा। इस तरह वाणी बोलती है। वाणी की बात सुनकर रानी घबरा जाती है और बोलती है, वो आज मैं उपवास कर रही हूँ बेटी, मैं ये चाय नहीं पी सकती। इस तरह रानी बोलती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाय पिलाने की कोशिश करने लगते हैं। उनके इस झगड़े में वो चाय का कप नीचे गिर जाता है। इस बात से दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त महेश वहाँ पहुँचता है और जाते ही उसके समझ में आ जाता है कि क्या हुआ। तब महेश उन दोनों से कहता है, अरे अरे अरे, अब बस करो, अब बस भी करो। टीवी के लिए झगड़ लिया, साड़ियों के लिए झगड़ लिया और अब चाय के लिए भी झगड़ा कर रहे हो। छी, और कितने दिन ये झगड़े चलते रहेंगे? बस बहुत हो गया, कभी सास तो कभी बहू। अगर आपने आज से झगड़े बंद नहीं किए तो रात को ना टीवी देखने देंगे, ना साड़ियाँ खरीदने को मिलेंगी और ना मूवी जाने को मिलेगा। इस तरह वो बड़े गुस्से से बोलता है। महेश को इतने गुस्से में पहले ना देखकर दोनों सास और बहू डर के मारे कांपने लगते हैं। तब महेश रसोई में जाकर दोनों के लिए चाय बनाकर लाता है और चाय देते हुए उनसे कहता है, सिर्फ एक चाय के लिए तुम लोगों ने इतना झगड़ा किया? घर को युद्ध का मैदान बना के रखा है। ये लो अपना अपना चाय पियो। इस तरह वो दोनों को चाय देता है और डर के मारे सास बहू दोनों फटाफट चाय पी लेती हैं। तब महेश अपने मन में सोचता है, आप लोग क्या, आपने क्या सोचा कि सिर्फ आप लोग स्वामी जी के पास जा सकते हो? मैं भी गया था स्वामी जी के पास और विभूति लेकर आया था। मैंने वो विभूति इस चाय में मिला दी थी, जिसे तुम दोनों ने फटाफट पी लिया। इस तरह वो मन में सोचता है और बाहर बोलता है, अब बताओ लेडीज, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। उस दिन से स्वामी जी के दिए हुए विभूति के कारण सास बहू दोनों महेश की बात सुनते हैं और हमेशा मिलजुल कर रहने लगते हैं। संदेह करने वाली सास।
एक गांव में सरिता और सरोजा नाम की दो सास बहू रहते थे। सरिता बहुत शक्की थी, हर छोटी सी छोटी बात पर शक करती रहती थी। एक दिन उसके घर पड़ोस के घर की वाणी गुलाब जामुन बनाकर लाती है। सरिता को देखकर बोलती है, ये लीजिए आंटी, गुलाब जामुन मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। ऐसा बोलते हुए उसके हाथ में रखे गुलाब जामुन सरिता को देने वाली होती है। तब सरिता बोलती है, क्या बात है बेटी, मेरे मांगने से पहले ही तुम मेरे लिए ले आई। तुम्हारे घर में किसी को पसंद नहीं आए हैं क्या? फेंकने के बजाय हमारे घर ले आई हो। उसने कहा। ये बात सुनकर वाणी दंग रह गई और सरिता से बोली, अरे टेस्ट तो बहुत बढ़िया बनी है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है, इसीलिए आप लोगों को भी चखाने के लिए लेकर आई थी। उसने कहा। तब सरिता बोलती है, हाँ, अगर टेस्ट अच्छी होती तो तुम्हारे घर के लोग उसे छोड़ देते क्या? हो सकता है ये परसों की बनी है। उसने कहा। ये बात सुनकर वाणी बोलती है, अरे अरे नहीं आंटी, इसे मैंने आज ही बनाया है, ये अभी भी ताज़ा और टेस्टी है। इस तरह बोलती है। ये सुनकर सरिता का शक और भी बढ़ जाता है और वो वाणी से बोलती है, अच्छा, तो तूने इसे आज ही बनाया और टेस्टी भी बनाया है, फिर भी तू हमारे लिए लेकर आई है। इसका मतलब तूने इसमें कुछ न कुछ मिलाया है ना? सच बता, इसमें तूने पक्का नींद की गोलियां मिलाई है ना? मुझे ये सब पता है। तुम जैसे लोग भोला बनने का नाटक करके खाने की चीजों में नींद की गोलियां मिला देते हो और जब हम लोग इन्हें खाकर बेहोश हो जाते हैं, हमारा पूरा घर चोरी कर लेते हो। इस तरह बोलती है। ये बात सुनते ही वाणी को बहुत गुस्सा आती है और वाणी इस तरह बोलती है, मैंने सोचा था कि पड़ोस के लोग हो और मीठा खिलाऊंगी इसीलिए लेकर आई थी, और तुम मुझ पर इतना शक कर रही हो। वैसे भी आपको इतनी शक करने की क्या जरूरत है? आपसे मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे तो सरोजा से बोलना होगा कि तुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। ये सब सरोजा की ही गलती है। ऐसा बोलते हुए वहां से चली जाती है। जब वो घर के लिए जा रही होती है तो उसे रास्ते में सरोजा नजर आती है। वाणी सरोजा को पूरी बात बताती है। सारी बात सुनकर सरोजा वाणी से बोलती है, सॉरी वाणी, दरअसल मेरी सास को थोड़ा शक ज्यादा है, उनकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दे। इस तरह बोलती है। तब वाणी बोलती है, अरे वो थोड़ा शक नहीं है, दरअसल उसे पागलपन कहते हैं, पागलपन। वैसे भी इतना ज्यादा शक कोई करता है भला? इस तरह बोलती है। तब सरोजा हंसते हुए बोलती है, तू तो इतनी सी छोटी सी बात से डर गई। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार मेरी सासू माँ अपने ही माँ से लड़ बैठी और उनसे प्रूफ मांगने लगी कि वो उन्हीं की बेटी है, और उसने ये भी पूछ लिया कि गलती से उन्होंने हॉस्पिटल से दूसरी बेटी को तो घर नहीं ले आए। इतनी शकी है मेरी सास। इस तरह बोलते हुए वो हंसने लगी। तब वाणी बोली, चल जो भी है, ये ले गुलाब जामुन। इस तरह गुलाब जामुन उसे देकर चली जाती है। इधर सरिता का शक करने का आदत दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। घर आए रिश्तेदारों पर भी वो शक करने लगी और उन्हें बेइज्जत करती रहती थी, इसीलिए लोग उनके घर आना भी बंद कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरिता टीवी देख रही थी, तभी एक डिलीवरी बॉय सरिता के घर आता है। सरिता को बुलाकर बोलता है, मैडम, आप सरिता ही हो ना मैडम? इस तरह पूछता है। तब सरिता बोलती है, हाँ। एक बात बता, तुझे मेरा नाम कैसे पता? कहीं तो मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा? इस तरह सरिता पूछती है। तब डिलीवरी बॉय बोलता है, नहीं नहीं मैडम, आपका घर के एड्रेस में लिखा हुआ था, आपके लिए एक पार्सल आया है, उसी पार्सल को डिलीवरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा बोलकर वो पार्सल उसको दे देता है। सरिता उस पार्सल को लेकर टेबल पर रखकर उसे शक की निगाहों से देखती ही रहती है और मन में सोचती है, ये क्या हो सकता है? वो कौन आदमी था, बिना पैसे लिए मुझे मुफ्त में पार्सल देकर चला गया? इस तरह वो मन ही मन सोच रही थी। तभी टीवी में एक न्यूज चैनल में कुछ न्यूज आती है। उसमें रिपोर्टर बोलती है, इस देश के नागरिकों, सावधान रहो,
हमारे आसपास के लोगों पर इतनी आसानी से विश्वास मत करो। कोई भी किसी भी काम को मुफ्त में नहीं करता, उसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। सावधान रहिए। अगर कोई आपको कोई बॉक्स देता है तो उसे मत लीजिए, क्योंकि उसमें एक बॉम्ब भी हो सकता है, वो किसी भी वक्त फट सकता है। ये बात सुनकर सरिता और भी डर जाती है तो उसे ले जाकर एक नदी में फेंक आती है। थोड़ी देर बाद सरोजा घर पहुंचती है। सरोजा घर आते ही अपनी सास सरिता से बोलती है, सासू माँ, मैंने आपके लिए एक पट्टू साड़ी खरीदी थी। आप उसे लेने के लिए मना मत कीजिएगा। कल त्योहार का दिन है ना। वो साड़ी बहुत ही महंगी साड़ी है। अगर वो साड़ी आप पहनेंगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। इस तरह वो बड़ी खुशी खुशी से बोलती है। सारी बात सुनकर सरिता बोलती है, अरे बेटा, मेरे लिए ये सब क्यों? इस तरह बोलती है। तब सरोजा सरिता से बोलती है, सासू माँ, आप मना मत कीजिएगा। अपने लिए ना सही, हमारे लिए तो आपको उसे लेना ही होगा। वो सब तो ठीक है, अभी तक उसका पार्सल तो घर आ जाना चाहिए था। अभी तक आया नहीं क्या सासू माँ? इस तरह पूछती है। ये सुनते ही सरिता को समझ में आ जाता है कि उस डब्बे में बॉम्ब नहीं, पट्टू की साड़ी थी। सारी बात अपनी बहू को बताकर वो दुखी होती है। अरे रे, मैंने अपने शक की वजह से इतनी अच्छी साड़ी को पानी में डाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? इस तरह बोलकर वो दुखी होने लगी। तब सरोजा सरिता से बोलती है, इसीलिए सासू माँ, हर चीज का कोई ना कोई लिमिट होना चाहिए। शक हो या विश्वास हो, अगर दोनों में कोई भी चीज ज्यादा हो गई, हमें ही इस तरह भुगतना पड़ेगा। इस तरह बोलती है। इस तरह सरिता को अपने ज्यादा शक करने की आदत की वजह से आज उसे बहुत अच्छा सबक सीखने को मिला। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।